यहाँ पर श्री सेवक वाणी जी के तीसरे प्रकरण की चर्चा की थी। इस समय के सत्संग में सेवक वाणी जी के चौथे प्रकरण की चर्चा करेंगे। चौथा जो प्रकरण है ये वाणी का प्रकरण है, वाणी का। और एक बड़ी विलक्षण बात है कि सेवक जी महाराज ने जिस समय इस वाणी की रचना की, इस प्रकरण की रचना की, उस समय तक उन्होंने श्री हरिवंश महाप्रभु की वाणी का दर्शन नहीं किया था। उनको पता भी नहीं था कि वाणी क्या है। लेकिन महाप्रभु जी ने जब उनको मंत्र दीक्षा दी और मंत्र दीक्षा के माध्यम से जब उनको अपनी शरणागति में लिया, तो जहां अपने सब अन्य स्थलों का दर्शन कराया, वहां पर उन्होंने अपनी वाणी का दर्शन भी कराया। हमारी जो वाणी है वो ये है। जितने भी रसिक हैं उन सब ने महाप्रभु जी के लीलाओं का गान खूब किया। उन सब ने महाप्रभु जी के स्वरूप का गान खूब किया। लेकिन महाप्रभु जी की वाणी के ऊपर स्वतंत्र रूप से कोई अलग से कोई रचना की हो, ऐसा हमारे संप्रदाय के इतिहास में नहीं मिलता। श्री सेवक जी महाराज ने ही ये बताया कि ये जो हमारी वाणी है, श्री महाप्रभु जी की चतुरासी जी अथवा राधा सुधा निधि जी स्फुट वाणी और यमुना अष्टक, और ये तो भैया वो अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे। तो एक बड़ा स्वाभाविक रूप से जब हम चौथे प्रकरण का पाठ करते हैं तो श्री चतुरासी जी का संपूर्ण दर्शन उसमें हो जाता है। इसलिए सेवक जी ने कहा कि मैंने ये वाणी के ऊपर अलग से प्रकरण की रचना इसलिए की है ताकि हम इसके स्वरूप को, इसकी महत्ता को समझ सकें। इस प्रकरण के प्रारंभ करने में सेवक जी महाराज बोले समझो श्री हरिवंश सुबानी, रसद मनोहर सब जग जानी, कोमल ललित मधुर पद श्रेणी, रसिकन को जी परम सुख दैनी, श्री हरिवंश नाम उच्चार, नित्य विहार रस कहो अपार, श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कही ते जानो, श्री हरिवंश गिरा रस सूधी, कछु नहीं कहो आपनी बूधी, श्री हरिवंश कृपामति पाऊं, तब रसिकन को गाय सुनाऊं। इन पंक्तियों में सेवक जी महाराज ने जो निर्देश किया है, सेवक जी महाराज ने जो आज्ञा की है, पहली आज्ञा ये की, बोले कि समझो श्री हरिवंश सुबानी। ये जो श्री हरिवंश की सुंदर वाणी है, इसको समझो, इसके स्वरूप को समझो, इसके महत्ता को समझो, और इस वाणी में जो एक अद्भुत प्रिया प्रीतम श्री वृंदावन धाम की जो एक छटा समाई हुई है, उस छटा को भी समझो। तो बोले कि समझो श्री हरिवंश सुबानी। कैसी है ये वाणी, उसका परिचय देते हुए सेवक जी बोले रसद मनोहर सब जग जानी। ये वाणी रस का दान करती है। जब कभी हम वाणी जी का पाठ करते हैं और पाठ करने पर धीरे धीरे वाणी की कृपा होने लगती है, तो पाठ करने वाले व्यक्ति के हृदय में एक ऐसे रस का संचार होता है
उसका चित्त एक ऐसे अलौकिक मधुर रस में डूब जाता है कि बार बार इस वाणी का पाठ करके और प्रिया प्रीतम के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करता जाता है। वाणी कैसी है? बोले रसद है। रसद का मतलब बोले जो रस को देने वाली है। ये भी निश्चित है कि व्यक्ति को जो रस मिलेगा, अगर कहीं से मिलेगा, तो केवल महाप्रभु जी की वाणी से मिलेगा, इसके पाठ से मिलेगा। ये वाणी कैसी है? बोले परम मनोहर है, चित्त को खींच लेती है अपनी तरफ। रसद मनोहर सब जग जानी। इसका कारण क्या है कि ये जो हरिवंश महाप्रभु जी की वाणी है, ये मात्र कोई किताब नहीं है, ये कोई कविताओं का, पदों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि ये हरिवंश महाप्रभु का वो वंशी नाद है, जिस नाद से सुनने वाला जो श्रोता है वो मोहित हो जाता है। इसको वाणी मत समझना, इसको हरिवंश नाद समझना। आज हमारे सामने लाल जी का दर्शन हमको प्रकट नहीं होता, लेकिन उनकी अगर हमको वंशी सुननी है तो वंशी काहे से सुनेंगे? बोले वाणी जी का पाठ करो, ये हरिवंश वाणी, ये लाल जी की वंशी का स्वरूप है। तो इसलिए बोले कि परम रसद मनोहर सब जग जानी। बोले कोमल ललित मधुर पद श्रेणी। ये वाणी अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल। किस लिए कोमल है? कि इसके अंदर जितनी भी सारी बातें हैं, वो सारी की सारी बातें बड़ी सरस और प्रेममयी होने के कारण इसमें कहीं भी किसी के प्रति कोई भी कठोरता नहीं। एक हरिवंश वाणी ऐसी जो न किसी दूसरे की निंदा करती है, न किसी की आलोचना करती है, न वो किसी को देखकर कभी ये कहती है कि ये करो, ये मत करो। वो अपने कोमल भाव से, अपने कोमल स्वभाव से केवल प्रिया प्रीतम का उल्लेख करती है। और ये जो वाणी जी है, सही देखा जाए चतुरासी जी तो गजब है। ये चतुरासी जी का जो प्रादुर्भाव हुआ, ये कहां से हुआ? इसका चतुरासी जी का प्रारंभ हुआ तो ये महाप्रभु जी ने खुद नहीं किया है, बल्कि प्रिया जी के माध्यम से, उनके वचनावली से अपने वाणी को प्रारंभ किया है। चतुरासी जी का पहला पद है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैननी में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैननी के तारे, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मूसों हारे, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी, सांवल गौर कौन कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। ये चतुरासी जी का पहला पद। इस चतुरासी जी के पहले पद में महाप्रभु जी अपनी स्वामिनी के माध्यम से अपना कथन, वो स्वामिनी श्री हित सजनी जी से अपने मन का उद्गार, प्रीतम का और अपना जो प्रेम है, इसका वर्णन कर रही हैं। और श्री हित सजनी जी के रूप में श्री हरिवंश महाप्रभु श्रोता के रूप में उसका श्रवण कर रहे। वो कौन सा भाग्य का क्षण होगा जबकि हरिवंश जैसा श्रोता और प्रिया जैसा वक्ता मिले। प्रिया जी ने अपनी रस रीति को समझाया। इसका भी एक बड़ा मार्मिक इसकी भूमिका है। प्रिया और प्रीतम दोनों सिंहासन पर विराज रहे थे। संयोग से लाल जी के मन में कोई उमंग उठी। बोले स्वामिनी, आज जब मैं वन में से होके आ रहा था तो मैंने देखा कि श्री वन की ऐसी फुलबारी फूल रही थी, ऐसे ऐसे फूल श्री वृंदावन में
प्रकट किए, ऐसे ऐसे फूलों को वृंदावन में मैंने दर्शन किया कि मेरे मन में आया कि आपके लिए पंच फूल की एक बैजयंती बनाऊं। बोले अच्छा, फिर बनाई क्यों नहीं? बोले आपके दर्शन की लालसा से खिंचा हुआ चला आया, अभी जाता हूं। आपको अच्छी लगती है बैजयंती? बोले हाँ, बहुत अच्छी लगती है, बड़ी प्रिय है। और तुम अगर बना दो तो तुम्हारे द्वारा बनाई हुई वस्तु उसके लिए तो अच्छा न लगने का प्रश्न ही नहीं है। लालजी उठे और सीधे वन में गए, एक टोकरी ली, टोकरी में फूलों का चयन करने लगे। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, बगीचे में जाकर फूल तोड़ना? बोले नहीं, लालजी पुष्पों का चयन कर रहे हैं, इसमें कोई विशेष भूमिका है। एक एक फूल के ऊपर नजर डालते हैं और नजर डालकर उस फूल के माध्यम से श्री प्रिया के श्री अंग के ऊपर विचार करते हैं। ये जो फूल है, ये फूल प्रिया के कौन से अंग में सुशोभित होगा, इसका भी विचार करते जाते। सारा जो श्रृंगार की रचना है, और वो सारे श्रृंगार की रचना फूलों के तोड़ते समय ही कर ली। बैठ गए निकुंज में, सारी सखियां बैठ गई। क्या कर रहे हो? बोले प्रिया के लिए एक गुंजमाल बना रहा हूं, हमको ये सेवा दे दो। बोले नहीं नहीं नहीं, तुमको सेवा नहीं देंगे, तुम तो रात दिन करती रहती हो सखी, जैसे तैसे तो ये सेवा मिली है और इसको भी तुम छीन लो, कभी तुम मुझको सेवा करने ही नहीं देना चाहती। बोले बात ये है कि दासियां सखियां हैं ना, सखियों का जो उमंग है, उनका जो कार्य है, मात्र सेवा उनका जीवन है, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ सुहाता नहीं। आप लोगों ने कल व्यावला यहां बोला होगा ना, तो उस व्यावले में एक पंक्ति आती है, सखियों का स्वभाव आता है कि ये और न कछु सुहाय तिनको युगल सेवा रस पगी। सखी को क्या है? बोले इसको और कुछ नहीं सुहाता है। हमारी बड़ी ये जो श्री ध्रुवदास जी महाराज का जो व्यावला है, ये बड़ा गजब भावपूर्ण व्यावला है। हमारे मन में बड़ी अभिलाषा है कि कभी इस व्यावले की चर्चा करें, लेकिन समय का अभाव होता है। कम से कम 15 दिन चाहिए तब ये व्यावले का पूरा, इसका जो सिद्धांत है, इसका जो रस है, इसका जो आनंद है, उसको व्यक्त किया जा सकता है। तो जब प्रीतम प्रिया के लिए गुंजमाल बना रहे हैं, हित सजनी जी वहां खड़ी, तो अपने प्रीतम के प्रेम को देखकर श्री प्रिया का जो हृदय है वो विभोर हो उठा और अपनी हित सजनी जी से बोली कि हित सजनी, मैं क्या कहूं, प्रीतम के प्रेम का कोई पारावार नहीं है, प्रीतम के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। ये प्रेम का प्रबल सिद्धांत है। प्रेम का मतलब अपना सुख नहीं है। प्रेम का अर्थ है तत्सुख, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके सुख, उसके आनंद का विचार करें। ये एक बड़ा सैद्धांतिक पक्ष है इस राधा वल्लभ संप्रदाय का। हमारी जो उपासना है ये तत्सुख भाव पर टिकी हुई है। ये जो हमारा लौकिक काम मिश्रित प्रेम है, ये काम मिश्रित प्रेम, विषय वासना से मिश्रित प्रेम, जिसको हमने नाम दे रखा है, ये केवल अपना सुख देखता है, अपना सुख। इसको अपने प्रियतम के सुख से, उसके आनंद से, इस सुख का कोई लेना देना नहीं। इसलिए ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि सही मायने में देखा जाए तो इस सृष्टि में प्रेम नाम का कोई तत्व देखने में ही नहीं आता जो शुद्ध प्रेम है। कारण बोले जितना भी प्रेम देखने में आता है वो सारे का सारा प्रेम अपने सुख पर टिका हुआ है। इसमें श्री जी का सुख अथवा अपने प्रीतम के सुख का कोई भी स्थान नहीं। तो वो नारद जी जैसे परम समर्थ जो प्रेम के भक्ति के आचार्य हैं,
उन्होंने भी ये शब्द बड़ी स्पष्टता से कह दिया। जब पूछा किसी ने कि महाराज जी प्रेम क्या होता है, तो नारद जी बोले अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि इसको मुख से वाणी से कहा नहीं जा सकता। लोक का प्रेमी अपने प्रेम का बखान करता फिरता है कि मेरा तुमसे इतना प्रेम, मेरा तुमसे इतना प्रेम, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम में ये काम कर सकता हूं, मैं आकाश का तारा तोड़ कर ला सकता हूं, मैं जमीन हिला सकता हूं। जो ये कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, इसको समझ लेना चाहिए कि वो प्रेम करना जानता ही नहीं। प्रेमी कभी अपने मुख से ये शब्द नहीं कह सकता कि हमारा तुम्हारे तुमसे कोई प्रेम है, तुमसे कोई प्यार है, तुमसे कोई अनुराग है। ये प्रेमी नहीं बोल सकता, कारण कि प्रेमी तो जानता ही नहीं है कि मेरे अंदर प्रेम है। उसको प्रेम ने इतना विवश कर रखा है कि वो ये शब्द बोल नहीं सकता। प्रेम कहां से प्रकट होता है? हाव भाव से प्रकट होता है, हाव भाव। प्रेम में जो चिंतन होता है, वो प्रेम में चिंतन होता है अपने प्रियतम का। जब ब्रज की गोपियों को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा, तो उद्धव सबसे पहले माता यशोदा के पास गए। माता यशोदा से ने उद्धव को देखा सामने, आओ बैठो उद्धव। कहां से आए? बोले तुम्हारे लाला के पास से, उसने भेजा है मुझको, तुम्हारा कुशल मंगल पूछने भेजा है। अच्छा, बोले मेरा कृष्ण जो है ये ठीक तो है? ये प्रेमी का पहला प्रश्न। बोले हां कुशल है। बोले हमारे कृष्ण को काली गाय का दूध बड़ा प्रिय लगता था, मथुरा में मिलता है? उद्धव हंसने लगा, ओ क्या बात कहती है, यहां ब्रज में जब दूध मिलता था, मथुरा में तो राजा की गद्दी पर बैठा हुआ है, उसको दूध नहीं मिलेगा? बोले हां मिलता है। उसको माखन मिलता है? बोले हां माखन भी मिलता है। उसको समय पर उसको भोजन मिलता है? बोले हां मिलता है। लेकिन एक बात है कि जब वो दूध पीता था तो मैं उससे ये कहती जाती थी कि देख, जितना ये काली गाय का तू दूध पिएगा, इससे तेरी चोटी बढ़ती जाएगी। ऐसा कोई कहता है मथुरा में? बोले नहीं महाराज, उनको तो अपना गिलास में भर के और दूध दे दिया जाता है, वो पी लेते हैं। हाय हाय मेरा लड़का बड़ा कष्ट में, कृष्ण बड़ा कष्ट में, तुम लोग कुछ भी उसकी संभाल नहीं करते। बोले महाराज कोई कष्ट नहीं है, खूब आनंद है। लेकिन बोले वो जो दूध पीता है, दूध तो उसको पिलाने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन मैं जिस भाव से माता की ममता तो नहीं है उसमें। बोले हां तुम्हारी ममता नहीं है, दास दासियों का लाड़ चाप बहुत है, लेकिन माता की ममता। इसलिए बोले जब तक मेरी ममता संतुष्ट ना हो तब तक मुझको चैन नहीं मिल सकता। क्या है ये? इसमें यशोदा का जो श्री कृष्ण के प्रति, अपने लाला के प्रति जो प्रेम है, उसका बड़ा उज्जवल भाव। यशोदा ने ये नहीं पूछा कि इसके पास कमाई कितनी है, इसके पास धन धान्य कितना है, यहां तो ये ग्वारिया का लड़का था, यहां तो ये गौओं को चराता था, वहां इसका सिंहासन में कैसे रत्न लगे हैं, ये नहीं पूछा। मात्र इतनी सी बात पूछी कि हमारा कृष्ण कुशल है कि नहीं। बस केवल प्रेमी को इतनी ही आवश्यकता होती है। तो संसार में ये जो हमारा प्रेम, जिसको हम प्रेम कहते हैं, ये वस्तुतः प्रेम नहीं है। अपनी कामनाओं को छिपाने के लिए ये एक बहाना भर है। हम किसी से ये नहीं कह सकते कि हम तुम्हारा भोग करना चाहते हैं, उसके लिए कपट का एक शब्द उपयोग करते हैं कि हमारा तुमसे बड़ा प्रेम है। पागल, ये जो तुम प्रेम की बात कर रहा है, ये साल में 6 महीने में नशे की तरह से उतर जाएगा। बोले अब तुम्हारा प्रेम इनसे नहीं है? बोले हाँ प्रेम छूट गया। बोले प्रेम छूट गया? बोले हाँ प्रेम छूट गया। बोले प्रेम तो ऐसा होता है जो एक बार जुड़कर फिर कभी टूट ही नहीं सकता।
बोले कि वो प्रेम कोई और होगा, हमारा प्रेम तो बनता है और बिगड़ता भी है, दोनों काम चलता रहता है, क्योंकि हम नवीनता के उपासक। तो जब नारद जी ने ये कहा कि प्रेम को वाणी से नहीं कहा जा सकता, तो जब नारद जी ने कह सका तो और कौन कहे। श्री ध्रुवदास जी महाराज से पूछा, महाराज जी प्रेम क्या होता है, आप जानते हो? बोले हाँ खूब जानते हैं। बोले जानते हो तो बताओ प्रेम क्या होता है। उन्होंने कहा कि नारद जी ने तो ये कह दिया कि प्रेम का कोई, उसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। बोले नारद ने इसलिए कहा कि वो प्रेम जानता नहीं था, मैं प्रेम जानता हूं। कैसे जानते हो, कहां से तुमने इस प्रेम को कहां से पाया? उन्होंने बड़ी मार्मिक बात कही कि 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाहि। पूरे 3 लोक, ये जो पाताल, हमारी पृथ्वी और ये आकाश, ये 3 लोक हैं, इसमें कहीं भी प्रेम नहीं है, न पृथ्वी में है, न पाताल में है, न आकाश में है। ये जो 14 भुवन हैं, इनमें भी कहीं प्रेम नहीं है। तो बोले जब है ही नहीं तो फिर तुमको कहां से मिला? तो बोले 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाहि, जगमग रहो जराब सो श्री वृंदावन माहि। अगर तुमको प्रेम पाना है तो कहां मिलेगा? बोले श्री वृंदावन धाम में मिलेगा। ये इस वृंदावन धाम का आश्रय लो। ये वृंदावन धाम ये प्रेम को देने वाला है, प्रेम का दान देता है, प्रेम को लुटाता है, और प्रेम को भी लुटाता है और रूप को भी लुटाता है। रूप भी कहां मिलेगा? वृंदावन में। सखियों ने प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करके उनको सिंहासन पर विराजमान किया। तो हमारे यहाँ एक विधि है कि जब श्री जी को श्रृंगार करके और जब सिंहासन पर उनको विराजमान कर दिया जाता है, तो धूप आरती से पहले सखियां जो हैं वो उनको दर्पण दिखाती हैं, स्वामिनी हम पर जैसा टूटा फूटा आपका श्रृंगार करना आया वो हमने आपके श्री अंग में धारण करा लिया। बोले कि ये अपना छवि का दर्शन करो, कैसा श्रृंगार। स्वामिनी ने अपने मुखारबिंद का दर्शन उस दर्पण में किया। लाल जी भी वहीं थे। लाल जी से सखियों ने कहा आप भी देखो। तो लाल जी क्या करें कि अपना तो प्रतिबिंब देखें नहीं, प्रिया के मुख चंद्र का दर्शन करें। प्रिया ने कहा कि लाल अपना मुख क्यों नहीं देखते, हमारा मुख क्यों देखते हो? बोले कि क्या बताऊं प्यारी जी, जब जब देखो तेरो मुख नयो नयो लागत, इसलिए देखना पड़ता। व्यक्ति के मन में एक कामना होती है मैं जो देखूं वो नया देखूं। तो जहां नया देखना है वहां श्री जी का जब मुखारबिंद प्रीतम ने देखा तो उसकी जो नवीनता है नेत्र उसमें चिपक गए। बोले क्या देख रहे हो? श्रृंगार? बोले महाराज श्रृंगार तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपका मुखारबिंद ही श्रृंगार है। ये तो सखियों ने लाड़ में अपना सेवा में ये श्रृंगार धारण कर दिया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मेरी तो इच्छा होती है कि केवल आपका मुखारबिंद देखता चला जाऊं। थोड़ी देर में प्रश्न किया कि मैं आपसे एक बात पूछूं। बोले क्या बात है? बोले कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास इतना रूप कहां से आया? इस रूप का स्रोत कहां से है जहां से कि ये रूप आता है? कौन देता है? क्योंकि देखिए रूप का एक नियम होता है कि रूप बढ़ता है, रूप घटता है। ये रूप का नियम है। रूप एक रस कभी नहीं रहता। जितने भी रूपवान हैं उनका जो रूप है 15-16 वर्ष की अवस्था से लेकर 40 वर्ष तक कुछ और होता है। 40 वर्ष के बाद में रूप में ढलाव आना शुरू हो जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है कि उसको देखकर जो पुराना स्वरूप देखा है वो पहचान भी नहीं पाता। अरे तेरा ये क्या हो गया, क्या बात है? बोले तू तो बहुत सुंदर था, अब
अब वो सुंदरता कहाँ गई? बोले कोई सुंदरता कोई स्थायी चीज नहीं है, ये तो आता है, बढ़ता है और धीरे धीरे घटता जाता है। लेकिन प्रिया का जो रूप है, जो नित्य रूप है, और उस नित्य रूप में जो नवीन नवीन छवियां उसमें से निकलती रहती हैं, तो लाल जी भी संशय में पड़ जाते हैं और उस संशय में भ्रम में पड़कर उनसे पूछते हैं, स्वामिनी ये आपके पास इतना रूप कहां से आता है? प्रिया ने उत्तर दिया कि इसका स्रोत जानना चाहते हो, इस रूप की खान जानना चाहते हो जहां से ये रूप निकलता है? बोले हाँ, कहाँ है ये खान? तो बड़ा मार्मिक उत्तर दिया, बोले वृंदा कानन रूप उपजनो। ये जो श्री वृंदावन धाम है ये मुझको रूप प्रदान करता है। वृंदावन में जितने भी कुरूप हैं वृंदावन में आकर सब सुंदर बन जाते हैं, कारण कि वो सब सखियों का स्वरूप धारण कर लेते हैं और सखियां तो परम सुंदर। इसलिए श्री सेवक जी महाराज बोले ये जो वाणी है ये वाणी बड़ी कोमल, बड़ी एक मधुर, और ये जो इसमें से जो भी कुछ निकलता है वो इतना सुंदर, इतना सरस निकलता है कि एक बार वाणी सामने पड़ जाए, जब प्रिया जी का ये वचन सामने आ जाएगा कि जोई प्यारो करे, जो मेरे प्रियतम करते हैं वही मुझे प्रिय लगता है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने प्रीतम का किया हुआ कार्य हर एक को प्रिय लगता है, इसमें विशेषता क्या है? बोले इसमें विशेषता ये है कि प्रीतम क्या करते हैं जो आपको प्रिय लगता है? बोले प्रीतम की स्थिति ये है कि भावे मेरे जोई जोई सोई सोई करें प्यारे। मुझे जो भी कुछ प्रिय लगता है वो मेरे प्रियतम करते हैं, अपनी तरफ से तो कुछ बात करते ही नहीं। ये क्या है? ये तत्सुख प्रेम का एक सिद्धांत महाप्रभु जी ने स्वयं न कहकर और श्री प्रिया जी के माध्यम से कहलवाया। इसलिए जब उसकी जो कोमलता, उसकी जो सरसता है, उसको देखकर सेवक जी महाराज बोले कोमल ललित, बोले ये वाणी बड़ी कोमल है, ललित बड़ी सुंदर है, कोमल ललित मधुर पद श्रेणी। इसका जो पद है, इसमें जो पदावली जिन पदों का संग्रह है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई नसैनी है और इसके ऊपर पाम रखा नहीं और सीधे प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचाने वाली ये वाणी है। इसलिए इस वाणी को समझने की चेष्टा करना। अनेक भावुक लोग कहते हैं कि महाराज जी हम वाणी का पाठ तो करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। वाणी समझने की चीज नहीं है। एक बात और याद रख, ये जो टीका वीका हम रखते हैं ना, ये तो इसको थोड़ा शब्दों को सरल करने के लिए है। वाणी को समझना तो कभी मत। तो बोले वाणी को समझे नहीं तो क्या करें? बोले वाणी समझने की वस्तु नहीं है, वाणी दर्शन करने की वस्तु। क्योंकि वाणी का जो दर्शन है वो वाणी का दर्शन ही प्रिया प्रीतम का दर्शन है। हम लोग क्या करते हैं, जब चतुरासी जी उठाते हैं ना, पाठ करने का हुआ, गए अलमारी में से चतुरासी उठाई, महाप्रभु जी की वाणी उठाई, लेकर बैठ गए। ये अपराध है। वाणी जो है, जब हम वाणी का पाठ करें तो दो चार बातें करनी पड़ेंगी इसके लिए कि सबसे पहले हाथ धोना पड़ेगा। चतुरासी जी आप उठाने, हाथ धोइए। हाथ क्यों धोते हो? किताब है इसको उठा लो। बोले ये वाणी है, अखबार नहीं, ये वाणी है, इसका नाम है वाणी। वाणी का मतलब बोले ये साक्षात प्रिया प्रीतम का स्वरूप है, इसलिए अपने को पहले पवित्र करना पड़ेगा, इसकी भूमिका बनानी पड़ेगी। बोले सबसे पहले इसको हाथ धो। सही स्थिति यह है कि वाणी जी को हमेशा वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। ये खुली हुई वाणी रखना ठीक नहीं, उसका एक वस्त्र होता है।
और जब हम पाठ करने बैठें आगे एक चौकी को विराजमान करना चाहिए। वो चौकी क्या है? वो वाणी जी का सिंहासन है। उसके ऊपर एक आसन विराजमान करना चाहिए। हमारे यहाँ जब समाज इत्यादि होता है तो जब वाणी जी विराजमान की जाती हैं तो उनको चौकी पर विराजमान किया जाता है, उनको आसन बिछाया जाता है और रसिक लोग जो हैं वो वाणी जी का आसन इतने ही उमंग से बनाते हैं जितनी उमंग से प्रिया प्रीतम की पोशाक बनाते हैं। ऐसा उसमें गोटा लगाएंगे, जड़ाप करेंगे, क्या कर रहे हो? ये तो इस पर केवल बोले तुम पुस्तक समझ रहे हो, हम प्रिया प्रीतम समझ रहे हैं। हम ऐसा आसन बना के विराजमान करेंगे कि वाणी जी आसन देखकर ऐसी लीज जाए कि आशीर्वाद दे। ऐसा आसन। दीपक जलाया जाता है, अगरबत्ती लगाई जाती है, चंदन से उनका अर्चन किया जाता है, भोग लगाया जाता है, वाणी जी को प्रणाम किया जाता है। तब वाणी जब हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, नहीं तो मात्र एक किताब का पाठ करने से जो कुछ मिलता है वो मिलेगा। इसलिए भागवतों ने कहा कि वाणी का तो अर्थ ही मत समझो, बोले इसका दर्शन करो, इसका मात्र पाठ करो। बोले इससे क्या होगा? बोले धीरे 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 वाणी का जो रहस्य है, वाणी के जो रत्न हैं, वो वाणी हमको उनका दर्शन कराने लगे। लोग वाणी में दर्शन करते हैं। हमारे समाज में जो लोग बैठते हैं और पागल बनकर बैठते हैं, इतने दीवाने होते हैं कि कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, समाज नहीं छोड़ते। और अगर किसी दिन संयोग से समाज छूट जाए तो रोने लग जाते हैं। क्या बात है? बोले आज समाज छूट गया। बोले छूट गया, इसमें क्या प्रलय हो गई? सुबह का समाज छूट गया, शाम कर लेना। अरे बोले आज जाने कैसी लीलाएं इसमें से प्रकट होती, जाने कैसी छवि निकलती, वो सब छूट गई। इसलिए सेवक जी बोले कोमल ललित मधुर पद श्रेणी, रसिकन कौजु परम सुख दैनी। ये जो वाणी है, जो रसिक जन है, इनको परम सुख देती है, परम सुख। वो इसमें डूब जाता है, निकल नहीं पाता है, इसमें गाता है, गुनगुनाता है इसको। जब दो चार पद आप याद कर लीजिए और उनको थोड़ा गुनगुनाइए। देखिए पाठ का भी एक क्रम है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो पांचों वाणी का रोज पाठ करता हूं। बोले तुमको आनंद मिलता है? बोले नहीं। क्यों? बोले इसलिए नहीं मिलता कि पाठ करना है, नियम की पूर्ति करनी है, इसलिए कोई रस तो मिलता नहीं है, लेकिन नियम जरूर पूरा कर लेते हैं। नियम की बात नहीं। मात्र 5 पद का पाठ करो, जरूरी नहीं है कि पूरी वाणी का पाठ करें। आवश्यक नहीं है कि हम इस पूरी वाणी को ही पढ़ें। 5 पद। बोले हमारे 5 में भी बहुत टाइम लगता है। बोले 2 पद, क्योंकि हमारी युगल उपासना है ना, 2 से काम के बिना काम नहीं, कम से काम नहीं चल सकता, 1 से बात नहीं बनेगी। 2 पद। बोले 2 पद कैसे पढ़ो? इसका पाठ करो। बोले इसको गाओ, इसको गुनगुनाओ वाणी जी को। जब आप गाएंगे और गाने में इन पंक्तियों को बार बार दोहराएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि ये पंक्तियां प्रकट होकर अपनी छवि को हमारे सामने, नेत्रों के सामने लाकर खड़ी कर देंगे। ये इसका प्रकट प्रमाण है और हम इसको कहकर समझा नहीं सकते, सुनकर आप समझ नहीं सकते। इसको तो जब आप एक एक वाणी का के पद का जब गान करेंगे, इसमें से जो रस मिलेगा, उसका जो अनुभव होगा, वो आपकी निजी संपत्ति, निजी पूंजी होगी। तो बोले कि कोमल ललित मधुर पद श्रेणी, रसिकन कौजु परम सुख दैनी, श्री हरिवंश नाम उच्चार। सेवक जी के हृदय में एक जोश आता है। सेवक जी का हृदय उमंग में भरता है और उस उमंग में भरकर के घोषणा करते हैं श्री हरिवंश नाम उच्चार। बोले उस श्री हरिवंश के नाम का उच्चारण करो। नित्य विहार रस कयो अपार, जिसने नित्य विहार को
तो हमारे जैसे पंचभूत के अधम जीवों के सामने इस ऐसे नित्य विहार को प्रकट करके रख दिया और निमंत्रण दे दिया कि आओ चलो। कहां चलो? बोले श्री जी का नित्य विहार देखने में। हमारे यहाँ की उपासना का एक नाम नित्य विहार भी है, इसको नित्य विहार कहा जाता है। राधा, आपकी उपासना का स्वरूप क्या है? बोले नित्य विहार। नित्य विहार का मतलब बोले कि ये नित्य विहार एक ऐसी अखंड धारा है जो नित्य निरंतर श्री वृंदावन धाम में बहती रहती है। नित्य विहार की ये धारा क्या है? बोले बहुत प्रेम सागर, जहां सेवक जी ने पहले प्रकरण में कहा कि जिस श्री वृंदावन में प्रेम की धारा बहती है, उस अखंड प्रेम का जो प्रकट स्वरूप है वो क्या है? बोले वो नित्य विहार है। बोले नित्य विहार की ये उपासना कब मिलेगी? बोले जब हमारी वाणी श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करेगी। सेवक जी बोले कि नित्य विहार रस कहो अपार, बोले श्री वृंदावन भूमि बखानो। इस प्रकरण में आपको श्री वृंदावन धाम के रसमय स्वरूप का दर्शन सहज हो जाएगा। बोले श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहीते जानो। बोले कि मैं श्री वृंदावन की भूमि की महिमा का मैं बखान करता हूं। हरिवंश महाप्रभु जी ने इस भूमि की महिमा का, इस भूमि की एक दुर्लभता का बड़ा सुंदर विवेचन किया है, उसको मैं आपके सामने रखता हूं। तो बोले कौन से वृंदावन का बखान कर रहे हो? बोले श्री हरिवंश कहीते जानो। मैं उस वृंदावन की चर्चा करता हूं जिस वृंदावन के विषय में श्री हरिवंश महाप्रभु ने बताया। हरिवंश महाप्रभु ने कौन सा वृंदावन बताया? बोले देखिए, वृंदावन के भी दो स्वरूप मिलते हैं। जो अन्य संप्रदाय हैं, वो अन्य संप्रदाय के लोग वृंदावन को वो नहीं मानते जो वृंदावन वर्तमान में है। वो ये मानते हैं कि जब हमारा शरीर पात होगा, शरीर हमारा छूटेगा, और शरीर छूटने के बाद जब हम कहीं किसी दिव्य स्थान पर जाएंगे, उस वृंदावन का नाम गोलोक है। गोलोक, बोले गोलोक का नाम ही वृंदावन है। बोले गोलोक वृंदावन है? बोले हां। महाप्रभु जी से पूछा, बोले महाराज जी आपका वृंदावन गोलोक है? बोले नहीं 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 नहीं, हमारा वृंदावन है, गोलोक नहीं। मतलब गाया का लोक नहीं है, ये वृंदावन है। और जो हमारा जो वृंदावन है, वो वृंदावन न कोई आकाश में है, न कोई पाताल में है। हमारा जो वृंदावन है, ये भूतल का वृंदावन है। भूतल, ये जो आप जिस वृंदावन में आप जाते हैं, यही वृंदावन है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वृंदावन नहीं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, महाराज जी ऐसी कृपा कब होगी जब हमको दर्शन होगा, जब हमको वृंदावन मिलेगा, ऐसी कृपा कब होगी? मैं कहा तुमको वृंदावन मिल गया, वृंदावन में रह रहे हो। बोले महाराज ये वृंदावन नहीं, असली वाला वृंदावन। असली क्या होता है, नकली क्या होता है? कारण बोले जीव के मन में धारणा है कि मरने के बाद कोई दूसरा वृंदावन मिलेगा। महाप्रभु जी ने इस संशय को बिल्कुल संशय से मुक्त कर दिया कि हमारा जो वृंदावन जो भूतल पर है, जिसमें हम इस मनुष्य शरीर से रह रहे हैं, यही वृंदावन नित्य है। तो बोले कि आपने वाणियों में तो उस वृंदावन के विषय में बड़ी बड़ी बात कही। वाणियों में जब हम वृंदावन के स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो उस स्वरूप के विषय में श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि वृंदावन कैसा, वृंदावन की भूमि कैसी? तो बोले हेममयी अवनी सहज, रतन खचित बहुरंग, चित्र चित्र विचित्र गति छवि उठत तरंग। वाणी जी में तो ये वृंदावन बताया। बोले कि हेममयी अवनी सहज,
बोले स्वर्ण से मंडित वृंदावन की भूमि, अर्थात वृंदावन की भूमि में सोना मढ़ा हुआ है। हेममयी अवनी सहज रतन खचित बहुरंग, मात्र सोना ही नहीं जड़ा हुआ है, नाना प्रकार के रत्नों के खचार से ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र प्रकार के चित्र उसमें बने हुए हैं कि उनको देखकर चित्त मोहित हो जाता है और उसमें से रूप की तरंग उठती रहती है। ऐसा वृंदावन की भूमि। और बोले जब हम आते हैं वृंदावन में, जो वृंदावन देखते हैं वो वृंदावन कैसा दिखता है? बोले सड़कें टूटी हैं, गलियां बहुत गंदी, चलने में दुर्गंध आती है और मन में ये प्रश्न आता है कि ये है वृंदावन जिसको हम वाणियों में सुनकर, जिसका आकर्षण लेकर वृंदावन में आए थे, ये है वृंदावन? बोले हाँ यही है, ये वृंदावन का बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण। ये वृंदावन जब अपने अंतरंग स्वरूप को प्रकट करेगा, किसी हम वैभवशाली व्यक्ति के बंगले पर जाएं, उसका बंगला बड़ा सुंदर बंगला हो, बड़ा सुंदर उसके अंदर कमरे हों, उसमें बिछायत हो, और जब हम उसके द्वार पर जाएं तो द्वार पर जाकर और फिर हम ये कहें कि ये तो कहते थे लोग बाग कि इसमें बड़े सुंदर कमरे हैं, बड़ा सुंदर गलीचा है, बड़ा कीमती बंगला है, यहां तो कुछ भी नहीं है, एक किवाड़ लग रहा है, एक परकोटा खिंच रहा है। बोले बाबा तुम जो खड़े हो वो द्वार पर खड़े हो, बंगला द्वार पर नहीं है, बंगला अंदर है, अंदर। तो बंगला कब दिखेगा? जब द्वार से अंदर प्रवेश करोगे और उसका जो स्वामी है बंगले का, वो तुमको ले जाकर एक एक कमरे में अपनी अपनी वस्तु को बतावेगा। बंगले का जो सही वैभव है वो अंदर जाकर दिखेगा, बाहर से नहीं। ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन एक चिन्ह है और इसमें जाकर हमको अंदर झांक के देखना पड़ेगा। इनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु आपने यहां तक तो बुलाया, अब अपनी उस छटा का दर्शन तो कराओ जिससे आकर्षित होकर मैं यहां आया हूं। जब हम परिक्रमा देने जाते हैं और परिक्रमा देने में नंगे पांव चलना पड़ता है तो कंकड़ी छिटती हैं, गोखरू छिटते हैं। बोले ये वृंदावन, इसमें अगर जब प्रिया प्रीतम चलते होंगे इन रास्तों में, लोग कहते हैं कि यहाँ पर फूल बिछे हुए रहते हैं, यहाँ तो ये कंकड़ चुभ रहे हैं। आदमी घबरा जाता है। व्यास जी महाराज ने कहा कि भैया क्या बात है? बोले कि मेरे तो पांवों में बड़ा कंकड़ चुभा महाराज, अब परिक्रमा दी भविष्य में नहीं दूंगा। बोले केवल कंकड़ों से तुम घबरा गए? बोले हाँ महाराज, पांवों में कष्ट होता है। जरा जाड़ों में परिक्रमा देकर देखिए, कंकड़ यहां लगता है और 30 माथे पे मारती है, क्योंकि पांव शून्य हो जाता है। बोले क्या बात है, क्यों नहीं देगा परिक्रमा? बोले कि कंकड़ छिदे। कितने कंकड़ छिदे? बोले 8-10 तो लगी गए होंगे। बोले पागल, ये 8-10 कंकड़ जो छिदे हैं ना, ये तेरी 8-10 योनियां खत्म हो गई।